अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टाइलिश नेम अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। किसी भी नेम का अकाउंट मतलब कि आपका नेम किसी भी स्टाइलिश नेम में है, जंगली नेम में है या किसी भी नेम में आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, कोई भी स्टेप मिस ना करना। तो वीडियो आज की शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपनी आईडी का कोई भी स्टाइलिश नेम रख लेना है। जैसे कि मैंने ये रखा हुआ है जवाद टैग, स्टाइलिश में है। उसके बाद दोस्तों आपने ऐसा करना है कि सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन बार, उसके बाद एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि लर्न मोर पर क्लिक करना है। लर्न मोर पर क्लिक करने के बाद फिल आउट दिस फॉर्म। तो यहाँ दोस्तों आपने अपना प्रूफ वाला नेम सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट नेम प्रूफ वाला और लास्ट में भी जो भी है उसका प्रूफ नेम वो सिलेक्ट लिख लेना है यहाँ। उसके बाद दोस्तों मैंने नेम से लिख लिया है। जो भी नेम है प्रूफ का आपने लिख लेना है, फर्स्ट बॉक्स और लास्ट बॉक्स में लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ आना है। उसके बाद आपने लीगल नेम चेंज पर सिलेक्ट कर लेना है। लीगल नेम चेंज कर सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे यहाँ प्रूफ सेलेक्ट कर लेना। मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो आपने इसे उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद सेंड पर क्लिक कर देना है। तो हम इसे सेंड पर क्लिक कर देते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। ये आईडी हमारी सेंड होगी और ये प्रूफ वाला नेम हो जाएगा। इसके लिए आपको दोस्तों कोई भी डेट ऑफ बर्थ अभी आपने चेंज नहीं करनी, ना ही डेट ऑफ बर्थ आपको सेम रखने की ज़रूरत है। ये वैसे भी चेंज हो जाता है प्रूफ वाले नेम से। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए दोस्तों सेंड हो गया। अभी जैसे ही ये प्रूफ वाला नेम होता है तो मैं वीडियो दोबारा शुरू करता हूँ। अपडेट हो चुका है, जो प्रूफ वाला नेम था वो आ गया। ये देखिए इन्होंने फेसबुक ने थोड़ा लेट रिस्पॉन्स किया लेकिन अपडेट हो चुका है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, नाम जो है ना प्रूफ वाला रख लेना है वैसे ही जैसे मैंने बताया है। उसके बाद दोस्तों आपने आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर और फिर से एडिट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपने चेंज ऑर्डर नेम पर क्लिक करना है और अपना जो प्रूफ का उल्टा नेम है इलियास मोहम्मद, जैसे कि सेकंड नेम आपने सेलेक्ट कर लेना और पासवर्ड लगा लेना है। पासवर्ड लगा के आपने सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद दोबारा आपने दोस्तों एडिट पर जाना है और दोबारा ऐसे करना है। चेंज ऑर्डर नेम पर जाकर फिर से वही सेकंड वाला नेम सेलेक्ट करके फिर से आपने पासवर्ड लगा देना है और फिर से आपने सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों 2 दफ़ा ऐसा करना है। उसके बाद दोस्तों आपने आ जाना है इसकी सेटिंग में। उसके बाद दोस्तों आपने अपना स्टाइलिश जो नेम है उसे रिकवर करना है। जो हमारा पहले नेम था उसे हमने रिकवर करना है। उसके बाद आपने सेटिंग में आने के बाद सिक्योरिटी लॉगिन पर आ जाना है। सिक्योरिटी लॉगिन पर आने के बाद सबसे आपने एंड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इसे क्लिक करने के बाद आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये वाला कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करना फिर दोबारा और फिर दोबारा कंटिन्यू करना है। यहाँ से हम दोस्तों को न्यू पासवर्ड लगा लेते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद आपने दोस्तों कंटिन्यू कर देना है। फिर दोबारा मेल हमने चेंज नहीं करनी, कंटिन्यू कर देना है और आपने यहाँ अपना स्टाइलिश नेम रिकवर कर लेना है। ये जो स्टाइलिश नेम है आपका ये आपने सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू दोबारा कर देना है। तो ये हमारा स्टाइलिश नेम रिकवर हो चुका है। गो टू न्यूज़ फीड कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा स्टाइलिश नेम जो है ना वो बन चुका है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो है ना स्टाइलिश नेम रिकवर हो चुका है। प्रूफ वाले नेम के बाद ये स्टाइलिश नेम आपने रिकवर करना है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ विया ब्राउज़र में। तो दोस्तों विया ब्राउज़र में आपने अपनी आईडी सिंपली फेसबुक सर्च करना है। उसके बाद अपनी आईडी वहाँ लॉगिन कर लेनी है। विया के अलावा कोई भी ब्राउज़र आप वहाँ भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों ये मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है। इसके बाद आपने आ जाना है इसकी प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर क्लिक करना है आपने। उसके बाद आपने प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपने इसकी एडिट प्रोफाइल, ये नीचे लिखा हुआ है एडिट प्रोफाइल पर आपने क्लिक कर देना है। ये प्रोफाइल की थोड़ी सी सेटिंग रहेगी, इसे आपने अगर आपकी प्रोफाइल की सेटिंग हो चुकी होगी इसे स्किप कर देना है। स्किप कर देता हूँ मैं इसे। उसके बाद दोस्तों इसे स्किप करने के बाद
ये अकाउंट थोड़ा इसका मैंने सेटिंग नहीं की तो ये सेटिंग इसलिए मार। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पर आ जाना है। डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन आ गया, इससे आपने एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ दोस्तों आपने अपनी प्रूफ वाली डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने प्रूफ वाली डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की है और इसे नीचे टिक कर देना है। उसके बाद ऊपर लिंक है वो कॉपी करने ला लिंक कॉपी करने के बाद नेक्स्ट जो है सेकंड टैब में आपने ओपन करना है। सेकंड टैब में लिंक पेस्ट करना है और यहाँ भी वही पेज डेट ऑफ बर्थ वाला पेज आपने ओपन कर लेना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ प्रूफ वाली रखनी है और टिक कर देना है, और दूसरे में आपने प्रूफ वाली नहीं रखनी बल्कि यहाँ दिसंबर 31 और जो है ना आपने 2012 रख देनी है और इसे टिक कर देना है। दिसंबर 31 2012 रखनी है और टिक कर देना है। तो फर्स्ट आपने इसको नहीं सेव करना, फर्स्ट टैब पर आ जाना है और इसे सेव कर देना है। फर्स्ट टैब को आपने पहले सेव करना है जो प्रूफ वाला डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद सेकंड टैब में आ जाना है और इसे भी सेव कर देना है। तो दोस्तों पहली बार हम सेव करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, इसे सेव पर क्लिक करना है। ये सेव नहीं हुआ, अभी दोबारा आपने टिक लगानी है उसे 8 ईयर्स ओल्ड पर और दोबारा आपने जो है ना सेव करना है। तो जैसे ही हम सेव करेंगे ये आईडी हमारी उड़ जाएगी। ऐसे ही जैसे दोस्तों मैंने बताया वैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। ये देखिए हमारा अकाउंट डिसेबल हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर जो है ना इसे भी मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ से भी शो हो जाए कि अकाउंट उड़ चुका है। फर्स्ट टैब में ऊपर आपने क्लिक करना है लिंक पर और वहाँ एम जहाँ लिखा हुआ है एम को काट कर आपने www लिख देना है। 3 बार www लिखना है और आपने ओके कर देना। उसके बाद आपने यहाँ नीचे से भी डेस्कटॉप साइट कर लेना है इसे। तो ये देखिए दोस्तों डेस्कटॉप साइट करना है। उसके बाद आपने सिंपली रिक्वेस्ट www कर लेना है ऊपर एम की जगह और रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ ये हमारा प्रूफ मांग रहा है तो यहाँ आपने अपना प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका फ्रेश प्रूफ है आईडी का वो सिलेक्ट कर लेना है। जो हमने नेम रखा था वो प्रूफ सेलेक्ट, ये प्रूफ मैंने सेलेक्ट कर लिया है आईडी का, रियल और फ्रेश प्रूफ है। तो इससे आईडी जस्ट नो लाइव में आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो स्किप नहीं करनी, जैसे मैंने बताया वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको लाइव आईडी वेरीफाई जस्ट नो करके दिखाऊंगा, आप भी देख रहे हो वीडियो। तो इसके बाद प्रूफ सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है सिंपली। जस्ट प्रूफ आपने सेलेक्ट करना है। प्रूफ का आपके पास रियल फ्रेश होना। ये देखिए हमारी जो है ना ये प्रूफ जो है ना सबमिट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जल्द ही इसका रिप्लाई आएगा। तो रिप्लाई में आपको लाइव प्रूफ के साथ इसकी आईडी की वेरिफिकेशन ये दिखा रही है। ये देखिए दोस्तों हमारा रिप्लाई आ चुका है, ये देख सकते हो आप। हमारा अकाउंट अनलॉक हो चुका है और ये वेरीफाई हो चुका है। एक बार भी प्रूफ रिजेक्ट नहीं हुआ और स्टाइलिश नेम में वेरीफाई हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही आपने सेम रखना है प्रोसेस सारा। कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना, बिल्कुल इजी स्टेप है, आप खुद बना सकते हो। ये देखिए आईडी में आपको ओपन करके भी दिखा दी है, लॉगिन करके दिखा दी। आप देख सकते हो हमारी आईडी वही ओपन हो चुकी है जो आपके सामने उड़ी थी और लाइव प्रूफ के साथ मैंने वेरीफाई की हुई है। कोई वीडियो में जो है ना आपको फेक नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ लाइव करके दिखाया है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी। और भी मेरे चैनल पर ट्रिक्स पड़ी हुई हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।